गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथ्स। माई सेल्फ चावड़ा पंकज सिंह। स्टैंडर्ड 8 मैथ्स, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम पढ़े कि हमने पिछले काफी सारे चीज पढ़ी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव कम अक्रॉस सेवरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। तो कि हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो चैप्टर पढ़े हैं, 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में जिसमें वेरिएबल आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है, कोफिशिएंट आता है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। तो सम एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि 5x 2x माइनस 3, 3x प्लस 5, 2xy प्लस 5, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, और सम एग्जाम्पल जैसे इक्वेशन टाइप के दिए। ये क्या था? तो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे जो ऊपर दिए, वो नीचे जो एग्जाम्पल दिए वो किस में दिए? तो इक्वेशन के अंदर दिए हैं, जैसे कि 5x इज इक्वल टू 2 पाई 25। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे, इसमें क्या कि जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए, वो क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन का होता है जिसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड हो और RHS राइट हैंड साइड हो और इक्वल टू हो, तीन चीज होती है, उसे क्या कहेंगे? हम इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है यू वुड रिमेम्बर दैट इक्वेशन यूज द इक्वालिटी। इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वालिटी का, इज इक्वल टू साइन इट मिसिंग इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू होता नहीं है, इक्वेशन के अंदर वो चीज होती है। अब यहाँ पे कुछ लिखा है ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन many have more than one variable. For example 2xy plus 5 has a two variable. यहाँ पे xy दो वेरिएबल है, ठीक है, कि दो से ज्यादा अगर वेरिएबल होते तो ऐसा एग्जांपल दिया है 2xy plus 5, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल है। We however restrict to expression with only one variable when we from equation. इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? तो किसी वन वेरिएबल के बारे में ही बात करेंगे। Moreover, the expression we form equation are linear, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है और पावर के अंदर वन होगा, उसे हम क्या करेंगे? लिनियर। This means the highest power of the variable appearing in the expression is 1. सबसे हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? तो कि 1 होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल 1 होना चाहिए और पावर में भी 1 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिनियर इक्वेशन। गॉट इट? यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है लीनियर एक्सप्रेशन का और नॉट लीनियर एक्सप्रेशन का। दिस आर लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे कि 2x 2x प्लस 1, 3y माइनस 7, 12 माइनस 5z। ठीक है, तो क्योंकि ये सब में क्या है कि एक ही वेरिएबल है और पावर के अंदर भी कितना है? 1 है, इसीलिए। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे दिस आर द नॉट लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेशन, तो उसमें क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 y प्लस 5 स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। यहाँ पे क्यों नहीं है? तो कि हमें क्या बोला कि लिनियर हो तो पावर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो 2 दिया है, 3 दिया है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 से ज्यादा पावर है, इसीलिए ये नॉट लिनियर एक्सप्रेशन में आएंगे। हियर वी विल डील विद द इक्वेशन विद द लिनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ओनली। यहाँ पे कितने? वन वेरिएबल की बात करनी है सिर्फ। सच इक्वेशन आर नो एज द लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें पावर में 1 होगा और एक ही वेरिएबल होगा, उसे क्या कहेंगे? लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। The simple equations which you study in earlier classes were all of this type. ठीक है, ये सब आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर था तो उसमें वेरिएबल सारी चीजें थी, वो आपने पढ़ी हुई है। अब इक्वेशन के बारे में थोड़ा डीप में जानेंगे। लेट अस द ब्रीफली रिवाइज दैट वी नो। ठीक है, हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बारे में और एक बार जानकारी देंगे। An algebraic equation is the equality involving variable.
it has the equality sign. The expression on the left of the equality sign is the left hand side. इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, दैट मींस की LHS. द एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगर इक्वल टू के राइट साइड पे है तो हम उसको क्या कहेंगे, RHS. तो यहाँ पे तीन चीज की बात की है. कौन सी तीन चीज, तो कि LHS, RHS और बीच में क्या आएगा आपका इक्वल, ठीक है, जिसमें वेरिएबल भी होंगे. सेकंड पॉइंट, इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल. ठीक है, अगर हम कोई वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं तो उसका LHS और RHS का आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी वो राइट होगा, वरना वो सॉल्यूशन गलत होगा. दिस हैपन टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वो कुछ वैल्यू होगी जिसमें आप पुट करोगे तो आंसर इक्वल आएगा, वरना नहीं आएगा. तो दिस वैल्यू आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो वैल्यू क्या कहेंगे हम, तो वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है. कि अगर वो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अगर वो वैल्यू हम पुट करेंगे और LHS और RHS का आंसर सेम आता है तो वो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वो सेम वैल्यू होगा जो हमने पुट की थी. हाउ डू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन को, वो हम जानेंगे. यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है, सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव द लिनियर एक्सप्रेशन ऑन द वन साइड एंड नंबर ऑफ द अदर साइड. उसने पूछा है कि वन साइड होगा वो क्या होगा, वेरिएबल लिनियर एक्सप्रेशन होगा, और अदर साइड क्या होगा, नंबर होगा. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि 2x - 3, तो वो क्या हुआ, वो आपका एक लिनियर एक्सप्रेशन हुआ, इज इक्वल टू मीन्स की अदर साइड वन साइड क्या है आपका, सिर्फ नंबर है. अब उसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, एडेड 3 टू बोथ साइड. अब हमें अगर कांस्टेंट नंबर दिया है उसे हम हटाना है, दूर करना है, तो क्या करेंगे, तो क्या सर दोनों साइड प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसर. तो दोनों साइड हमने 3 से ऐड किया. अब क्या हुआ, 2x - 3 + 3 इज इक्वल टू 7 + 3. यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कट, तो कितना आ जाएगा 2x, और 7 + 3 कितना होगा, सो कि 10. अब x के साथ जो 2 है उसे हम निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी. अब 2 किस में है, तो सर मल्टीप्लीकेशन में. अगर मल्टीप्लीकेशन में तो हम क्या करेंगे, तो सर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो हमने क्या किया है, डिवाइड किया. दोनों इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया है, बोथ साइड. तो 2x / 2 इज इक्वल टू 10 / 2. अब क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 × 5 = 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5. तो ये था आपका बेसिकली एक सॉल्यूशन की. x की वैल्यू कितनी मिली, 5. अब ये वैल्यू आप ऊपर पुट करोगे ना तो सेम आंसर आएगा. देखना है तो देख सकते हो आप कि 2 x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, 2 × 5 कितना होता है, 10. तो 10 - 3 कितना होगा, तो सर 7. तो कि LHS और RHS दोनों का आंसर कैसा आता है, इक्वल आता है. तो ये उसका x = 5, वो क्या हुआ, उसका सॉल्यूशन हुआ. सम एप्लीकेशन मींस कि हम थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द टू नंबर्स इज 74. वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर. तो व्हाट आर द नंबर्स. ठीक है, अगर हम वो दो नंबर का एडिशन करते हैं तो 74 है. उसमें से एक नंबर है वो दूसरे से कितना ज्यादा है, तो कि 10 मोर देन द अदर नंबर, दैट मींस कि 10 ज्यादा है. तो अभी ये एक पजल है, उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है. तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट मालूम है, क्या, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, एक पॉइंट ये, और दूसरा देयर सम इज कितना, 74. ठीक है, तो क्लास 7 के अंदर हम ऐसे चीज पढ़े थे, जैसे कि वो मार्बल वाला था. ठीक है, कि इतनी मार्बल इसके पास है तो उसकी मार्बल कितनी होगी. फिर वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल वाला था कि इसका x है, इसका x + 2 होता है. ठीक है, एज का था. ठीक है, तो ऐसी चीज पढ़े थे. तो यहाँ पे भी ऐसी चीज करनी है. तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इफ द स्मॉलर नंबर टेकन टू बी x, कि जो स्मॉल नंबर होगा वो क्या होगा, x. तो अब दूसरा नंबर क्या है, उससे 10 ज्यादा है, तो लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, तो कि x + 10. 2 नंबर हो गई, कौन से, एक x होगा और एक कितना होगा, x + 10 होगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस. अब उसका एडिशन करेंगे तो कितना होना चाहिए, 74. तो यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स दैट x, वो आपका फर्स्ट नंबर, प्लस
बाकी का दूसरा नंबर कौन सा है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। गॉट इट। तो ये चीज होगी। अब क्या होगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो सर 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। अब 10 इस साइड प्लस है, अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कि सर माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 कितना होता है सर, 64 होता है। तो 2x इज इक्वल टू 64। 2 इस साइड मल्टीप्लीकेशन में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सर x इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 32। तो हमारे पास दो नंबर थे, कौन से x, वो आपका 32 होगा। दूसरा क्या था, x प्लस 10, तो x की जगह पे हम 32 पुट करेंगे, तो 32 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 42। तो यहाँ पे हमें दो नंबर मिले, कौन से, एक 32 और एक 42, दोनों का एडिशन करोगे तो कितना होगा, 74 होगा। गॉट इट। तो इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। टू पॉइंट फोर में सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन द बोथ साइड। ठीक है, अगर दोनों साइड वेरिएबल है तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि एक साइड वेरिएबल था, दैट मींस की एक्सप्रेशन था, और एक साइड सिर्फ नंबर था। इसमें क्या है, दोनों साइड वेरिएबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एन इक्वेशन इज द इक्वालिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ टू एक्सप्रेशन। दोनों साइड क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। इन द इक्वेशन 2x minus 3 is equal to 7. The two expressions are 2x minus 3 and 7. In most examples that we have come across so far, that RHS is just a number. But this need not always be so. हर बार ऐसा हो सकता नहीं है। बोथ साइड आर पुट द एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल, दोनों साइड क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, वो भी वेरिएबल वाले। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ पे 2x माइनस 3 वो आपका क्या है, LHS, तो उसमें भी वेरिएबल है। और दूसरा है x प्लस 2, तो उसमें भी वेरिएबल है, वो कौन सा है आपका, RHS। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, सेम एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर सोल्व करना होता है तो एक वेरिएबल दिया है और एक कांस्टेंट दिया है, तो उसका तो एडिशन हो नहीं सकता। तो पहले हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है, दैट मींस की वेरिएबल वाले टर्म है, वो वन साइड होंगे, और जो कांस्टेंट है वो वन साइड होंगे। तो अब यहाँ पे क्या किया है कि -3 इस साइड है, तो उस साइड जाएंगे तो क्या होगा, तो कि प्लस होगा, इसीलिए ऐसा इक्वेशन बनेगा 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस, इस साइड माइनस था, इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, +3। अब क्या होगा, तो कि 2x इज इक्वल टू एक्स। अब जो नंबर है उसका हम एडिशन करके 2 प्लस 3 कितना होगा, 5। तो कि 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब सर यहाँ पे x है, तो x अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 5। तो 2x माइनस एक्स कितना होता है, सिर्फ x होता है, 1 होता है ना, सिर्फ x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। अगर आप वैल्यू पुट करो अभी ये इक्वेशन के अंदर, तो LHS और RHS का आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। और नीचे लिखा भी है, हियर वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, नॉट अ नंबर, कांस्टेंट से हम नहीं करते, बट अ टर्म involving the variable. We can do this as variable are also numbers. Also noted the subtraction x from both sides amount to transfer x to LHS. Got it? इस तरह से आपको क्या करना है, फाइंड करना है। Some more applications. टेस्टन्स की और वर्ड प्रॉब्लम हम जानेंगे। यहाँ पे एग्जांपल पे और एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट्स नंबर डिफरेंस बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्ट नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143, व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अगर कोई दो डिजिट है उसका डिफरेंस क्या होता है, तो कि 3 होता है, तो उसको इंटरचेंज करते हैं तो जो नया रिजल्ट मिलता है उसका और जो पुराना है उसका, दोनों का एडिशन कितना होता है, 143।
तो वो ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो अभी तो हमें कुछ मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर होगा कौन सा नंबर नहीं होगा, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो कि कंसिडर करेंगे कि कोई एक है, वो हमें बी, जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम बी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब उसका है तो कि सर 3 है तो क्या करना होगा, +3 करना होगा। तो दूसरा डिजिट होगा उसको हम क्या करेंगे, b+3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक 10 की प्लेस पे होगा और एक 1 की प्लेस पे होगा। तो b है वो पहले हम 1 की प्लेस पे डालते हैं, और जो b+3 है वो हम 10th की पोजीशन पे डालते हैं। तो यहाँ पे सो द टू डिजिट नंबर 10 ब्रैकेट b+3 प्लस b इज इक्वल टू 10b प्लस 30 प्लस b, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो 10 इंटू बी दैट मीन्स की 10b, और 10 इंटू 3 दैट मीन्स की 30 प्लस b। 10b प्लस बी कितना होगा, तो बी भी है लाइक टर्म है तो 11 हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 11b, 30 क्या रहेगा एज इट इज। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते कि अगर डिजिट को हम इंटरचेंज कर दे तो कि अब जो b है वो 10 की प्लेस पे आएगा और जो b+3 है वो 1 की प्लेस पे आएगा। यहाँ पे लिखा है 10b प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 11b प्लस 3। अब क्या होगा कि 10b प्लस b तो कितना हो जाएगा 11, तो ये रहा 11b प्लस 3 एज इट इज। इक्वेशन नंबर और इक्वेशन 2 को हम अगर एडिशन करते हैं तो उसका आंसर कितना आना चाहिए 143। तो यहाँ पे आपको दिखाया है 11b प्लस 30 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन प्लस इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है 11b प्लस 3। अब क्या करना है ब्रैकेट को ओपन करना है, तो 11b प्लस 30 प्लस 3 11b क्या हो जाएगा तो 22b प्लस 30 प्लस 3 दैट मींस 33। अब तो क्या करना है इज इक्वल टू 143, क्योंकि ये तो इक्वेशन है उसका, दोनों का एडिशन किया तो इतना आया। ठीक है, अब 33 है वो इस साइड प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा तो सर माइनस होगा। तो 22b इज इक्वल टू 143 माइनस 3। ठीक है, अब माइनस करोगे तो कितना आएगा तो सर 110। तो 22b इज इक्वल टू 110, 22 है इस साइड मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो जो 1 की प्लेस पे होगा वो 5 नंबर होगा और जो 10 पे होगा वो 8 नंबर होगा। दैट मींस कि 85 और 58 दो नंबर हुए। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख सकते हो। तो लिखा हुआ है चेक ऑन द इंटरचेंज ऑफ द डिजिट नंबर वी गेट 58, द सम ऑफ द 85 एंड 58 इज द 143। गॉट इट। तो ये था आपका वर्ड प्रॉब्लम, इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। अब क्या करना है इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सॉल्व 6x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 6। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे तो कि सबसे पहले तो हम कि मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 6, दोनों साइड्स क्या करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा तो कि जो डिनोमिनेटर में 6 होता है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइड कर रहे हैं तो इक्वेशन कैसे बनेगा 6 ब्रैकेट 6x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 ये एक हुआ, प्लस 6 1 क्यों बोथ साइड करना है ना, तो इसीलिए 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट x माइनस 3 डिवाइड बाई 6। अब क्या करना है कैंसिलेशन करना है, तो 3 2 जा कितना होगा 6, तो 6 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, फिर क्या रहेगा एज इट इज x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 कैंसिल इज इक्वल टू के बाद तो रहेगा क्या x माइनस 3। गॉटेड। अब ब्रैकेट को ओपन करना है, तो 2 इंटू 6x कितना होगा तो सर 12x, तो कि 12x प्लस 2 इंटू 1 तो कि सर 2, तो कि 2 प्लस 6 एज इट इज आएगा क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन वो ब्रैकेट के साथ नहीं है इसलिए इज इक्वल टू x माइनस 3। अब क्या करना है जो नंबर है उसका एडिशन करो, जो कांस्टेंट है उसका एडिशन करो और वेरिएबल वाला है उसका एडिशन करो। तो 12x एज इट इज 2 प्लस 6 तो कि सर 8, तो नीचे 8 लिखा है इज इक्वल टू x माइनस 3। अब क्या करेंगे तो कि वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट साइड, तो x इस साइड प्लस है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस,
तो 12x माइनस एक्स दैट मीन्स कितना होगा, तो कि 11x, तो नीचे लिखा है। इस साइड प्लस 8 है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा -8, तो -3 माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 8 कितना होगा, तो कि सर 11, बड़ी वैल्यू की साइन माइनस है इसीलिए क्या आएगा -11। अब 11 इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो सर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू -1 कैसे आया, तो कि 11 डिवाइड बाय 11 तो कितना होता है -1। और नीचे आपको LHS और RHS में चेक करके दिखाया है कि आप x की जगह पे -1 पुट करोगे तो LHS का आंसर और RHS का आंसर दोनों का कैसा आएगा, सेम आएगा। वैसे ही एक और टॉपिक है आपका इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। तो बेसिकली आपको एक इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है, x+1 डिवाइड बाय 2x+3 इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिया है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, 8 ब्रैकेट के अंदर x+1 ऐसे क्रॉस में, जो इस साइड जो डिनोमीटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमीटर है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनेगा 8 ब्रैकेट x+1, अब क्या होगा इज इक्वल टू 3, ये उस साइड से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x+3। यहाँ पे आपको देखो दिस स्टेप कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और मैंने अभी बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, तो अब ब्रैकेट ओपन करना है। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो कि 8 इंटू एक्स दैट मीन्स की 8x, 8 इंटू 1 दैट मीन्स की 8, तो 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 और 2x दिया है तो कितना होगा, तो कि 6x, और 3 इंटू 3 तो कि 9, तो 6x प्लस 9। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट है उसको वन साइड लेंगे, तो 8x इज इक्वल टू 6x प्लस 9, इस साइड प्लस 8 है उस साइड जाएगा तो -8। ठीक है, तो 8x इज इक्वल टू 6x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 8 दैट मीन्स की 1। अब वेरिएबल वाला इस साइड है तो उसको इस साइड ले लेते तो माइनस हो जाएगा, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 1। 8x माइनस 6x दैट मीन्स की 2x, जिसके वेरिएबल सेम हो पावर सेम हो उसका ही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 1। अब 2 इस साइड मल्टीप्लाई, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसीलिए उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/2। ये क्या हुआ, वैल्यू फाइंड की किसकी, तो कि x की। गॉट इट।